start again. It's a rich thing. तो आज के टाइम में ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं उन्हें समझने में प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम किसी चार्ट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। उनमें से एक है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। आपको ये ट्रिक सीखने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल से दो वर्ड्स याद कर लेना है। पहला है वी और दूसरा है ए। ये दोनों वर्ड्स आपको दिमाग में बैठा लेना है। चलिए मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे चार्ट में जब भी आपको सपोर्ट निकालना है तो हमें सिंपल वी मेथड का यूज करना है। यहाँ पे चार्ट में कहाँ पे वी बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वी बन रहा है और पिछले चार्ट में लगातार वी बनते आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, पहला, ये दूसरा। तो जब भी वी बनता है तो ये जो हमारा नीचे का एरिया होता है वी का, ये एक सपोर्ट एरिया माना जाता है और यहाँ पे हमें ट्रेड लेना होता है। अब अगर हम बात करें रेसिस्टेंस का, तो यहाँ पे हमें ए ढूंढना होता है। ठीक वही अपोजिट ये हमारा ए हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ए हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉप का एरिया हो गया, ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस, ये आप देख सकते हैं, और ये हो गया सपोर्ट। तो यहां पे अब आपको समझ में आ गया सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है। लेकिन अब ये बात आती है कि हमें कब बाय और सेल करना होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेस पे। तो यहां पे हम बात करते हैं बाय करने का। ठीक है, बाय करने के लिए यहां पे हमें दो तरीके फॉलो करने होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो हमारा सपोर्ट एरिया होता है। ये जो सपोर्ट डाउन आता है यहां पे हमें बाय करना होता है। जब भी इस सपोर्ट एरिया पे आता है, ये आप देखते हैं, ये पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। ठीक है, ये जो एरिया होता है ये सपोर्ट एरिया होता है। यहां पे जब ये चार्ट पहुंचता है तब हमें यहां पे बाय करना होता है। दूसरा टाइम होता है बाय करने का जब हमारे कैंडल्स रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दें, तब दूसरा टाइम होता है उसमें इन्वेस्ट करने का। ये आप देख सकते हैं, ये जो रेसिस्टेंस रहा है यहाँ पे इसे ब्रेकआउट कर चुका है। अगर हम बात करें ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आपने अगर बाय किया है, अगर आपने ट्रेड लिया था, तो इस टाइम यहाँ पे करीब आपको 8% का आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया हमें कब बाय करना है। पहला है जब सपोर्ट एरिया पे हम रहेंगे तब वहां पे बाय करेंगे, और दूसरा जब ये कैंडल्स हमारे रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देंगे तब वहां पे हमें बाय करना होता है। तो अब हम बात करते हैं सेल के बारे में, कब हमें सेल करना होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेस पे। देखिए, जब आपने सपोर्ट पे बाय किया है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और आपका जो रेसिस्टेंस एरिया है यहां पे टच करके ये हल्का सा डाउन आने लगे, आपको सेल कर देना होता है। या फिर सिंपल आप यहां पे टारगेट सेट कर सकते हैं। ये आप यहां पे एक टारगेट ले सकते हैं। इस टारगेट पे जैसे पहुंचेगा मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो ये बेहतरीन तरीका होता है। और अगर हम बात करें दूसरा सेल करने का टाइम, जैसे मैंने बताया था कि जब ये रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है यहां पे हम बाय कर सकते हैं। ठीक वही हमारे साथ सपोर्ट के साथ होता है। जब सपोर्ट का लाइन ब्रेकआउट कर देता है तब हमें सेल कर देना चाहिए। इसका मतलब ये जो सपोर्ट एरिया है ये वर्क नहीं कर रहा है, ये दूसरा सपोर्ट ढूंढने जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। ये आप देख सकते हैं, ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे सपोर्ट लेके पंप किया, फिर पंप किया, फिर पंप किया, फिर डाउन गया। ठीक है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, इस एरिया पे इसने सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेकआउट करके नीचे चला गया। ये नीचे चला गया, तो यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट एरिया से कैंडल्स नीचे चले जाते हैं तो हमें सेल कर देना होता है। तो यहाँ पे आपने सिंपल तरीके से समझ लिया सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में, कब हमें सेल करना होता है। ये वी और ए का फॉर्मूला जरूर याद कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। प्लस मैं आपसे आपका 10 सेकंड मांगूंगा कि आप अगर 10 सेकंड दे सकते हैं तो आप मुझे ट्विटर पे आके प्लीज़ फॉलो कीजिए। मैं ट्विटर पे अब लगातार एक्टिव रहने वाला हूं, तो आपसे बस थोड़ा सा सपोर्ट मांग रहा हूं। 10 सेकंड टाइम दीजिए, मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है, इस तरीके का और टेक्निक आपको सीखना है, मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर बताता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही है। तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।